जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का 16वां CPSI बन गया है। तो दोस्तों, 16वां CPSI बना है जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, यह बना है दोस्तों इट्स लिमिटेड राइट्स लिमिटेड बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है जिसे यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। तो दोस्तों, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपदा जोखिम नवीनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपदाओं और असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2023 में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र RBI द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का। इंड बैंकिंग हाउसिंग लिमिटेड का किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट के कारण 2023 में चेन्नई स्थित इंड बैंक हाउस लिमिटेड का पंजीकरण प्राप्त प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। तो दोस्तों, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेलीमानस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस राज्य को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है उत्तर प्रदेश को। यह उत्तर प्रदेश को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की दोस्तों जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेलीमानस को लागू करने में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिससे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 नवंबर 2023 से प्रभावी 2023 में साउथ इंडिया बैंक के नए गैर कार्यकारी आंशिकलिंग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है बीजे कुरियन को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है, बीजे कुरियन को 2023 में साउथ इंडियन बैंक के नए गैर कार्यकारी आंशिकलिंग
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2 नवंबर 2023 से प्रभावी होने वाली है। सलीम गंगाधरन को गैर कार्यकारी अंशकलिंग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 में बैंक और उनका कार्यकाल 1 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में किस भारतीय एथलीट को लॉरेंस राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों किस एथलीट को लॉरेंस राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है 2023 में? तो दोस्तों यह किया गया है नीरज चोपड़ा को। यह नीरज चोपड़ा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में वर्तमान ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर की उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। इस भूमिका में उन्हें लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल को अपना समर्थन दिया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान टोक्यो ओलंपिक में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है, जहां उन्होंने ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो दोस्तों 2023 सितंबर तक भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? तो दोस्तों ये थी 5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2023 में घटकर 5.2% हो गई, जो अगस्त 2023 में 6.83 थी। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर अक्सर भारत का उद्यान शहर कहा जाता है और शहरी विकास को प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिश्रित करने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह है बेंगलुरु। यह बेंगलुरु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, बेंगलुरु जिसे भारत के उद्यान शहर के रूप में भी जाना जाता है, शहरी विकास को प्राकृतिक शांति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ा जाता है और बागवानी उत्कृष्टता के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध के कारण शहर को यह शीर्षक दिया गया था। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुतिन अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए किस मध्य एशिया देश की यात्रा करेंगे? तो दोस्तों पुतिन गिरफ्तार होने के बाद में कौन से देश की पहली यात्रा करने जा रहे हैं? तो दोस्तों यह कर रहे हैं किर्गिस्तान की। यह किर्गिस्तान की करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा शुरू की, जिसने महत्वपूर्ण वैश्विक ध्यान और जांच आकर्षित की। यह यात्रा किर्गिस्तान में हुई, जो एक मध्य एशिया देश है जिसका मैक्सिको से ऐतिहासिक संबंध है। तो दोस्तों मैक्सिको जो है यह रूस में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखता है? तो दोस्तों भारत का पहला शहर कौन सा है जो वेटलैंड शहर बन सकता है? तो दोस्तों यह है जोधपुर। यह जोधपुर शहर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी।
और दोस्तों जोधपुर शहर जो है यह एमपी में स्थित है, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पर्यावरण और वन विभाग के साथ एक संयुक्त प्रयास में राजस्थान सरकार उदयपुर जिसे अक्सर झीलों का शहर कहा जाता है को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में KYC और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए RBI द्वारा किस भुगतान बैंक का जुर्माना लगाया गया था? तो दोस्तों यह लगाया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, RBI ने 2023 में KYC और साइबर सुरक्षा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सूर्यवंशम कौन सा है, जिसे किसने लिखा है? जिन्हें तमिल लेखक है और इन्हें इसके लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हैं शिव शंकरी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्करण सूर्यवंशम के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।